नमस्कार विद्यार्थियों, वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने भाषा और बोली के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे व्याकरण और लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण अर्थात जिसमें नियमों की जानकारी होती है। प्रश्न यहाँ से कैसे आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की क्या विशेषताएं हैं, व्याकरण के लक्षण बताइए, या फिर व्याकरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, इसकी शुद्धता की गारंटी क्या है। तो हिंदी कोई भी भाषा है, उसकी शुद्धता और उसकी परिनिष्ठता की जो गारंटी है वो व्याकरण होती है। अर्थात व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध और परिमार्जित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण के 3 भाग, व्याकरण को 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला अपना भाग है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। व्याकरण से संबंधित हमें इतनी जानकारी लेनी है कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भाग हैं। इसके बाद में हमारे है लिपि, लिपि का परिचय। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। हमारे मुख से उच्चरित जो ध्वनि है, उच्चरित ध्वनि को जिन चिन्हों से लिपिबद्ध किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है, उसे लिपि के नाम से जाना जाता है। हमारे मुख से उच्चरित ध्वनियों को जिन चिन्हों से लिपिबद्ध किया जाता है उन्हें लिपि के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। प्राचीन काल में 2 लिपियां थी। एक लिपि का नाम था ब्राह्मी लिपि और दूसरी लिपि का नाम था खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी है ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देवनागरी जो लिपि है इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि, प्राचीन लिपि से हुआ। तो प्राचीन काल में 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्ठी। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं कि देवनागरी लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है उस उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा होती है। देवनागरी लिपि में उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है, प्रत्येक शब्द के ऊपर उसकी शिरोरेखा होती है। इसके जो वर्ण हैं वो सुंदर और सुडौले होते हैं। देवनागरी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस तरह से इनकी विशेषताओं के बारे में हमें ये विशेषताएं लिखनी हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग और कौन सी भाषाओं में किया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी, नेपाली,
और कोंकणी ये गोवा में बोली जाती है। इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि माने जाती है। यहाँ से प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन कौन सी भाषाओं में किया जाता है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। उर्दू भाषा की लिपि का नाम है फारसी लिपि। ये है लिपि से संबंधित जानकारी। अब इसमें हमारी जो देवनागरी लिपि है इसका मानक उच्चारण क्या है या इसका मानक रूप किस तरह से लिया गया है। देवनागरी लिपि का मानक जो रूप है वो ये है कि सबसे पहले हमने पढ़े हैं स्वर। अब आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णीय अक्षर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 11। ए, आ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पूछा जाता है कि जो स्वर हैं इनकी मात्राएं कितनी हैं। स्वर कितने हैं? 11। मात्रा कितनी है? 10। स्वर 11 है, मात्रा 10। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा व्यंजन जो हमारे होते हैं उसमें है कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ। ये अलग होता है अढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये र, ल, व, स, है। ये मानक रूप है। देवनागरी लिपि के स्वर और व्यंजनों का मानक रूप है। इसके अलावा क्ष, त्र, च, इन सभी को कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर अर्थात जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसे क्ष,
कै, से, ए, त्रे, ते, रे, ए, जे। हम गे बोलते हैं, गे गलत है। गे ये उच्चारण है जो अशुद्ध माना जाता है। जे, जे, ये सभी हैं अपने संयुक्ताक्षर। और एक है श्रे, से, रे, ए, ये सभी संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आते हैं। हमने स्वरों में पढ़ा, ये है अनुस्वार, ये है जिसको बोलते हैं विसर्ग, और चंद्र बिंदु जो है इसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। ये था देवनागरी लिपि का मानक रूप। तो इस प्रकार से जो पहला अपना अध्याय है इसका भाग 2 हमने पूरा कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लगातार इसको पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।